बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज जस्टिस मुनीब के हवाले से सब नजरें थीं और 63A का केस था कि जस्टिस मुनीब बैठते हैं बेंच में तो भी खबर, नहीं बैठते तो भी खबर, और अगर चुप रहते हैं तो भी खबर, बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। आज सबकी नजरें इस बात के ऊपर थीं और इस दौरान पता यह चला कि 11:30 बजे केस की समाअत होनी थी, तो 11:30 बजे केस की समाअत शुरू नहीं हुई और उसके बाद जो केस की समाअत है वो ताखीर से शुरू हुई। नंबर 2 कंसर्न ये था कि 63A से बड़ा कोई मफाद आमा का केस हो सकता है जहां पे लोगों के मुंतखब नुमाइंदों की वफादारी तब्दील करने का मामला हो कि क्या वो वफादारी तब्दील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस की लाइव समाअत नहीं की, जो काजी साहब अपने क्रेडिट के ऊपर लेते हैं कि मैंने बड़ी शफाफियत लेके आया और मैं ये किया और मैंने वो किया। आज उन्होंने इस हवाले से भी शायद उनको अंदाजा था इस बात का कि जस्टिस मुनीब आ जाएंगे या बोलेंगे, तो कमरे के अंदर आज बुनियादी तौर पे 5 कुर्सियां लगाई गई थी इस केस के हवाले से। चूंकि हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ या इस हुकूमत से जुड़ा हुआ कोई केस जो है उसमें कौन सा बेंच का सरबराह होगा, जाहिर है उसमें काजी फायज ईसा साहब जो है वो खुद उस बेंच की सरबराही करेंगे। तो उनके साथ नंबर 2 पे जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे और उनके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे और एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल को भी काजी फायज ईसा साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने इस अहम नौयत के केस के अंदर बिठाया है। जो हमें बताया गया था वो तो फौजदारी केसेस के अंदर आए हैं। तो आप यूं समझिए कि इस बेंच के अंदर जरा केस की तरतीब देखें। एक काजी फायज ईसा, उनके नामजद करदा मेंबर कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन, उन दोनों ने मिलकर बेंच बनाया। और नंबर 3 काजी साहब के प्रपोज्ड जो है वो जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल। ये तो सूरत हाल है। जिसके बाद जैसे ही ये मामला आया तो ताखीर के बाद जब देखा तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की कुर्सी खाली थी और 4 जजेस यानी काजी साहब और बाकी 3 जजेस सीट के ऊपर आ गए। तो उसके बाद जब पता चला कि जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आए तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने, जो अटॉर्नी जनरल वहां पे मौजूद थे, और उनसे मुखातिब हुए, उनसे मुकालमा किया और कहा कि कुछ देर पहले जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनका एक खत हमें मिला है और उस खत के हवाले से उन्होंने ये जो तफसीलात हैं वो ज़ाहिर है पूरा खत तो उन्होंने नहीं पढ़ा, और उन्होंने इस खत के हवाले से उसका जो आखिरी हिस्सा है या आखिरी पैराग्राफ है वो पढ़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भरी अदालत में वो खुद तो नहीं आए। अब मेरा ख्याल था कि उन्हें आना चाहिए, वहाँ बोलना चाहिए, लेकिन शायद इसलिए समाअत लाइव नहीं दिखाई जा रही थी। लेकिन लोगों का ख्याल है अगर वो बेंच में बैठ जाते तो तसव्वुर होता वो बेंच में बैठ गए हैं। तो उन्होंने किया क्या, ये एक बड़ा उन्होंने टेक्निकली आज कमाल किया है और काजी साहब के पास कोई रास्ता नहीं है, वो बंद गली में है। कैसे? उन्होंने इस खत में लिखा कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो नई तश्कील की गई है उसके ऊपर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है और उस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। अगली बात जो उन्होंने की, जो काजी साहब के लिए प्रॉब्लम का है वो लाइन है, उन्होंने कहा मैं इस बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, बेंच में शामिल होने ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। तो फिर वो आए क्यों नहीं है? इसको यूं समझिए कि वो कह रहे हैं कि चूंकि कमेटी गलत है, उस कमेटी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उस कमेटी को नहीं मानता। तो जब कमेटी गलत है तो कमेटी के बनाए गए बेंच भी गलत हैं। मैं केस सुनने से इनकार नहीं कर रहा। अब ये वो क्यों कह रहे हैं और मैं क्यों कह रहा हूं कैसा बंद गली में, उसकी वजह भी बताता हूं। और फिर उन्होंने ये कहा कि मेरा ये खत जो है इसको 63A नजर सानी केस जो सुना जा रहा है उसमें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जिसके बाद जब उन्होंने फैसला किया कि जनाब वो इस बेंच लार्जर बेंच में नहीं बैठेंगे, तो और फिर उन्होंने ये मुतालबा किया कि उनके खत को जो है वो भी शामिल किया जाए। तो काजी फायज ईसा साहब को चाहिए तो ये था, वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। तो काजी साहब ने क्या फरमाया, वो फरमाने लगे जी ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है, इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। यानी अंदाजा कीजिए कि आप काजी साहब जो हैं वो जस्टिस मुनीब को क्या बर्दाश्त करेंगे, वो तो जस्टिस मुनीब के
खत को भी अदालती रिकॉर्ड के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और फरमाने लगे कि 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। लोग भी बड़े जालिम हैं, वो कहते हैं जी बड़ा अहम है, इसलिए अहम है कि चूंकि आपकी अपनी एक्सटेंशन जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। अब जब ये सारी बात हो गई कि उन्होंने ये कहा कि कुर्सी वाला मामला, और उसके बाद काजी साहब ने कहा जी नजर सानी के मुकदमे में शफाफियत और गुड गवर्नेंस का तकाजा है कि फैसला तहरीर करने वाला जज बेंच का हिस्सा हो। यह है असल पंचिंग लाइन जो उन्होंने जस्टिस मुनीब ने कहा ना कि मैंने इनकार नहीं किया केस सुनने से, मुझे गलत ना समझा जाए। जब ये कह रहे हैं तहरीर करने वाला, अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो क्या बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ये कहते हैं कि जब भी कोई फैसला हो और अगर वो जज रिटायर ना हुआ हो और उसकी जगह उसके होते हुए उस केस का रिव्यू यानी नजर सानी सुना जा रहा हो, तो उस जज की गैर मौजूदगी में उस केस को नहीं सुना जा सकता या उस जज के बगैर नहीं सुना जा सकता। तो जस्टिस मुनीब अख्तर इस फैसले के ऑथर हैं, यानी उन्होंने 63A का जो फैसला है वो जस्टिस मुनीब ने लिखा हुआ है, तो आप जस्टिस मुनीब को उससे अलग नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई जज किसी बेंच में शामिल हो जाए, बेंच में केस सुन ले, बैठ जाए, तो उसके बाद आप उस जज को खुद से बेंच से अलग नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो जज खुद से किसी भी वजह की बुनियाद के ऊपर अपने आप को रेस्क्यू कर ले। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। अगर आपको याद हो, इमरान खान के हवाले से आया था टेरियान वाइट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे भी यही तनाजा था जिसमें जस्टिस आमिर फारूक ने उन जजेस के इनकार उन्होंने नहीं किया था, उसके बावजूद नया बेंच बना दिया था। बाद में जब 3 रुकनी बेंच का लार्जर बेंच का फैसला आया तो उन्होंने कहा वो गलत था। अब काजी साहब करें तो करें क्या, एक तो वो आज इसमें शामिल नहीं हुए और ये खुद कह रहे हैं कि ये तकाजा है कि फैसला तहरीर करने वाला जज उस बेंच का हिस्सा हो। तो फिर काजी साहब ने क्या फरमाया, जो उनके ऊपर कल तक इल्जामात लगा रहे थे उनके रवैये के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो काजी साहब फरमाने लगे जी माय लॉर्ड जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की कोशिश करेंगे कि वो बेंच का हिस्सा बने, और अगर वो बेंच का हिस्सा नहीं बनते तो फिर उन्होंने कहा कि फिर कमेटी फिर बैठेगी और नया बेंच तश्कील देंगे। आज के लिए माजरत, और कल हर सूरत समाअत होगी। अब हर सूरत आप समाअत तो करना चाहते हैं, आप जल्दी में भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सेनेटर अली जफर जो हैं वो रोस्टम के ऊपर आए और बाकी कमी उन्होंने पूरी की। उन्होंने कहा देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये कहती है कि 3 जजेस फैसला करेंगे, अगर 3 जजेस में से एक जज ना आए तो 2 जज उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही एतराज बेंच के सामने उठाना था, कमेटी के ऊपर एतराज था कि भाई ये कमेटी 3 जजेस की है, तो आप जो है वो 3 जजेस की कमेटी का फैसला 2 जजेस कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अब इसका एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने ये मामला रखा जाए और उसके बाद वो डिसाइड करें। अब काजी साहब परेशानी ये है कि काजी साहब के साथ एक और सीनियर जज ने बैठने से इनकार कर दिया। वो जज फैसले का ऑथर भी है, वो केस सुनने से इनकार भी नहीं कर रहा। अब आपके पास मेरा ख्याल है कि गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, और वो आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि जस्टिस मुनीब ने केसेस नहीं सुने या गैर हाजिर थे, नहीं, इवन खुद चीफ जस्टिस ने जो है वो ये कहा कि जस्टिस मुनीब टी रूम में भी मौजूद थे और उन्होंने केसेस भी सुने हैं। तो अब मेरे ख्याल से उन्होंने बड़े टेक्निकली इनको फंसाया है। अब देखते हैं कल क्या होगा। कल अगर आप उस जज के बगैर, या तो आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदल दें, उसके लिए भी फुल कोर्ट बुलानी पड़ेगी, इस मामले के लिए भी फुल कोर्ट बनानी पड़ेगी, और आप नहीं, आपको बहुत जल्दी है, आप 63A जस्टिस मुनीब के बगैर नहीं सुन सकते, आप करेंगे। और फिर एक और बात है, अगर आपको जल्दी नहीं थी तो ये सब कुछ था तो एडहॉक जज शामिल करने की क्या जरूरत थी? आप सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस को, जिसमें काजी साहब बैठ जाते, जस्टिस मंसूर बैठ जाते, जस्टिस मुनीब बैठ जाते, जस्टिस याया अफरीदी बैठ जाते, जस्टिस अमीरुद्दीन खान बैठ जाते, आप बिठाते ना। आपने पहले जुलाई के महीने में जो जज प्रपोज किया था इस बेंच का सरबराह वो कौन था? जस्टिस मंसूर को प्रपोज किया था, और आखिर में आपने फैसला किया कि आप है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि लोग कहते हैं काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए सारी अरेंजमेंट हो रही है। तो जब तक ये अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।